up from the miry clay, set me on the rock to stay. Pick me up from the miry clay, set me on the rock to stay. When my life was in a mess and there was no way out, and I cried into Jesus' name, He gave me a brand new start. When my life was in a mess and there was no way out, and I cried into Jesus' name, He gave me a brand new start. He is the rock, He is the rock, He is the rock on whom I stand. He is the rock, He is the rock, He is the rock on whom I stand. दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला। फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला। फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। Pick me up from the miry clay, set me on the rock to stay. Pick me up from the miry clay, set me on the rock to stay. When my life was in a mess and there was no way out, and I cried unto Jesus' name, He gave me a brand new start. When my life was in a mess and there was no way out, and I cried unto Jesus' name, He gave me a brand new start. He is the rock, He is the rock, He is the rock on whom I stand. Whoa, He is the rock, He is the rock, He is the rock on whom I stand. दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला। फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला। फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर।
सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तो रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तो रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। तुम सा तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं।
धन्यवाद देते हैं, अपने वादे के अनुसार तू आज हमारे बीच में है। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं। अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु, तू हमसे बातचीत कर, अपने वचनों से तू हमें तृप्त कर। सारा आदर महिमा अधिकार तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। God is good. परमेश्वर भला है He is good all the time. और वो हमेशा भला है। It's good to be in the presence of the Lord once again. परमेश्वर की उपस्थिति में फिर एक बार बहुत ही अच्छा लग रहा है। We know that Jesus is in our midst हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे बीच में है according to His promise. अपने वायदे के अनुसार। He is in our family, वो हमारे परिवारों में है। and also wherever 2 or 3 gathered in His name, He is always there. तो जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहाँ पे वो मौजूद है। And we thank God for this wonderful day, हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत दिन के लिए, so we could worship Him and we could just listen from Him. ताकि हम उसकी आराधना कर सकें और उससे सुन सकें। And 2 quick announcements I want to make. और 2 सूचनाएं मैं देना चाहता हूँ। This week is going to be a very important week for all of us. और ये आने वाला हफ्ता जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9th, 10th and 11th February, we will have that VCA National Conference. 9, 10 और 11 तारीख को हमारे विक्ट्री चर्चेस की नेशनल कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, That is in the evening time, 7 o'clock to 8:30. जो कि शाम के समय 7 बजे से 8:30 बजे तक जूम के जरिए होगा। It's going to be a great festival-like affair. और ये एक बड़े महोत्सव के समान होगा। And Lord is going to speak to us, और परमेश्वर हमसे बातें करेगा। and also we are going to have many programs. और बहुत से वहाँ पे प्रोग्राम्स भी होंगे। And I want all of you to just make it a point to just attend it. और मैं चाहता हूँ कि आप हर एक जन इसमें जरूर भाग लें। And I want you to encourage others also to participate in this. और मैं चाहता हूँ कि औरों को भी उत्साहित करें कि इसमें भाग लें। Amen. आमीन। The second thing is that this weekday meetings will continue till normalcy comes back. और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि हफ्ते के बीच में जो 4 दिन सभाएं होती हैं वो लगातार जारी रहेंगी जब तक कलीसियाएं खुल नहीं जाती। And area wise we are all gathering. अलग अलग क्षेत्रों से हम एक दिन यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। It's very important all of us let us come together and let us have that experience that the presence of the Lord in a very special way. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सब एक साथ मिलें और परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताएं। And so pray for it also. आप इसको प्रार्थना में याद रखें। And also let us pray for that quickly let everything comes back to normal. और हम प्रार्थना करें कि बहुत ही जल्द सब कुछ जो है सही हो जाए, So that we can just get together in Grand Hotel. ताकि हम ग्रैंड होटल में फिर से एक बार मिल सकें। And let's go for today's word. आइए हम आज के वचन में जाएंगे। Today the topic I just took it. आज का संदेश का जो शीर्षक है, Jesus said to all of us, यीशु मसीह ने हम सब से कहा, you are more valuable. तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो। And also I want you to remind again and again the word what Lord has given to us for this month. और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ जो वचन परमेश्वर ने हमें इस महीने के लिए दिया। And he said that you are a chosen people, royal priesthood, holy nation and people belonging to God. उसने कहा हमसे कि तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। And further he says that you are precious in my sight. और आगे वो कहता है कि तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो You have been honored. और तुम प्रतिष्ठित ठहरे हो। And I have loved you. और मैंने तुझे प्रेम किया है। That's what you and me we are. वही हम हैं। Our value does not come by who we are and what we have accomplished on earthly realm. हमारी पहचान जो है, हम इस संसार में क्या करते हैं, हम किस पद पे हैं, हम
कैसे हैं उसको देख के नहीं आता। Actually, our value comes by our existence on this earth. हमारी पहचान हमारे यहाँ इस संसार में रहकर बनती है, Because we have known God, the creator of everything. क्योंकि हमने उस परमेश्वर को जाना है जिसने सारी सृष्टि की रचना की। We know that He is in us and He is with us. हम जानते हैं कि वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है, And He speaks to us. और वो हमसे बातें करता And है, He is transforming our life to be like Him. और वो हमारे जीवन को बदल रहा है कि हम उसके समान बन जाएं। Day by day, we are becoming like our Lord Jesus Christ. हर दिन जो है हम प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जा रहे We हैं। are being transformed every day. हमारा जो है नवीनीकरण होता जा रहा है। When we are transformed, जब हमारा जीवन बदल जाता है, naturally our city will be transformed. और हमारा शहर भी इसके जरिए बदल जाएगा, In our nation will be transformed. हमारा देश भी बदल जाएगा, And even the whole world will be और transformed. पूरा संसार भी बदल जाएगा। That's for that reason Jesus came into this world. इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। And He said that when the Holy Spirit comes on you, उसने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा you will receive power from heaven और तुम स्वर्ग से सामर्थ को पाओगे, and you will be my witnesses. और तुम मेरे लिए गवाह ठहरोगे। Jerusalem, Judea, Samaria and to the ends of the world. यरूशलेम, यूदिया और सामरी और पूरे संसार के छोर तक। We thank God for all the gifts and talents and the skills He has given to us. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ने जो वरदान हमें दिए हैं, जो हुनर हमें दिए हैं, Even the jobs, even the positions in various sectors, these are all by grace He has given to each one of us. और जो नौकरी, जो सर्विस हमें दी है, उन सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। By all these, He wants us to be a blessing for the people. और वो चाहता है कि इन सब के जरिए हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण ठहरें। God wants each one of us to be a blessing to the people. परमेश्वर चाहता है कि हम हरेक के लिए एक आशीष का कारण ठहरें। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। And further today, just I want to bring a very simple message. बहुत ही सरल संदेश मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। First of all, let us continue to just thank God for His love. हम लगातार परमेश्वर के प्रेम के लिए धन्यवाद करते रहें। And God is love. परमेश्वर प्रेम है। Not only that, He cares for each one of us. इतना ही नहीं, वो हमारी चिंता भी करता है। Not only He loves us, He loves the world. वो हमसे ही प्रेम नहीं वरन पूरे संसार से प्रेम He करता है। loves everyone on this earth. वो हरेक जो इस संसार में है उनसे प्रेम करता है। We know that John chapter 3 verse 16. यूहन्ना 3:16 में इस तरह का लिखा है, God so loved the world, He gave His one only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. परमेश्वर ने इस पूरे संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन को प्राप्त करे। You and me, we believed in God आप और मैंने जो है परमेश्वर पर विश्वास किया and we है, received Jesus Christ as our Lord, हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण and we किया got है saved, और हमने उद्धार को प्राप्त किया, and our बचाए life गए also is changed. और हमारा जीवन भी बदल गया। And that's why God is telling you are very, very special in my sight. इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे दृष्टि में अनमोल हो, Not only that, you are so valuable. तुम मूल्यवान हो, And also He cares for each one of us. और वो हमारी चिंता भी करता है। He knows every details of our lives. वो हमारे जीवन के हरेक जरूरतों को जानता है, Actually, everything He knows. सब कुछ वो जानता है, Because He is God. क्योंकि वो परमेश्वर है He has created us. और उसने हमें बनाया है, That too, He has created us in His own image. और वो भी अपने ही स्वरूप में हमें रचा है। So He knows every detail of our life. और वो हमें पूरी तरह जानता है, पहचानता है। Even Jesus telling about how much God cares for us. और यीशु मसीह भी हमें बताते हैं कि परमेश्वर कितना हमारी चिंता करता In है। Matthew chapter 10 verse 30 and 31. मत्ती उसके 10वें अध्याय के 30 और 31 में, Even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. उसमें इस प्रकार लिखा है कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत
every hair in our head are all, He knows how many hairs we have. और वो जानता है कि हमारे सर पे कितने बाल हैं, And He knows even if we don't have hair also, He knows that. अगर हमारे पास नहीं भी है तो भी जानता है, So much He cares for you and me. और इतनी चिंता हमारे लिए वो करता See, है। we don't have to be afraid about anything. इसलिए हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। So first point is that God loves us and He cares for us. और सबसे पहला बिंदु, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारी चिंता करता है। And second thing is God protects us और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर हमें सुरक्षा भी देता and He है provides us. और हमारा मुहैया करता है। How does He protect us from the evil one? कैसे हमें दुष्ट से हमें सुरक्षा देता है? Actually, God protects us by His angels. वो जो है अपने स्वर्ग दूतों को भेजकर हमारी रक्षा करता है। In Psalm 91 verse 11 and 12, भजन संगीता 91 के 11 और 12 में we read, He shall command His angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। What a wonderful promise the Lord has given. कितना अद्भुत वायदा परमेश्वर ने I tell हमारे you, साथ the किया है। God's angels are real. परमेश्वर के दूत जो हैं वास्तविक हैं। They are there. They are the ministering servants for all of us. वो हमारी सेवा टहल करने के लिए हैं They can come in many forms. और वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। Maybe just like an unknown person is coming and helping us and protecting us from maybe their dangers. हो सकता है अनजान व्यक्ति के समान आ जाए और हमारी रक्षा करें। So that's the way God protects you and me. इसी प्रकार परमेश्वर आपको और मुझे सुरक्षा देता है And He's always with us and in us. और वो हमेशा हमारे साथ है, हमारे अंदर है He uses His angels to protect us from the evil one. और अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमें रक्षा करता है। Not only that, He is our provider. इतना ही नहीं पर वो हमारा मुहैया करने He वाला है, provides all our needs. हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। Once Jesus said that, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto यीशु you. मसीह ने कहा, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। So we thank God that we are in God's kingdom. हम धन्यवाद देते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में हैं। So whatever the needs we have on this earthly life, जो भी जरूरतें इस संसार में हमें हैं, and Jesus said they will be added unto you. और यीशु ने कहा कि ये सब जो हैं तुम्हें मिल जाएंगी, So because He is our provider, क्योंकि वही हमारा मुहैया करने वाला है। everything belongs to Him. सब कुछ उसी का है, We too belong to Him. हम भी उसी के हैं। So He knows what is our need, वो जानता है हमारी क्या जरूरत है and He makes all the provisions available to us. और वो सब जो हमारी जरूरतों को वो पूरा करता है। Philippians 4:19, we all know these words. फिलिपियों 4:19 में लिखा है, Our God shall supply all our needs according to His riches in glory by Christ Jesus. मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। And the psalmist says that He takes pleasure in the prosperity of His children. भजन संगीता 35:27 में लिखा है, वो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। It's like, how we love our children. We want to see always, want our children to be happy and, happy. जैसे हम अपने हैं बच्चों की उम्मीद करते हैं कि हमेशा वो खुश रहें, It's much, much more than, what we do. Our Heavenly Father wants each one of us to be rejoicing all the time. उससे भी ज्यादा हमारा स्वर्गीय परमेश्वर पिता वो चाहता है कि हम खुश रहें। So He meets all our needs इसलिए वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, because He is our Jehovah Jireh. क्योंकि वही हमारा यहोवा ईरे है। Now the third point, और तीसरी बात, God plans for us to prosper.
परमेश्वर हमारे लिए एक ऐसी योजना बनाता है कि हम उसमें सफलता को प्राप्त करें। God says in Jeremiah 29 verse 11, यिर्मयाह उसके 29:11 में हम पढ़ते हैं, he says that I know the plans I have for your life, plan to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and give you a future. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। Because always there is something, what we need to do, we always plan for something. बहुत से बातों के लिए हम योजनाएं बनाते हैं। Even God has a plan for every one of our life. परमेश्वर के पास हम सबके जीवन के लिए एक योजना है And he says that I have a plan to prosper you. और वो बताता है कि मैं एक ऐसी योजना बना रहा हूँ जिससे तुम कुशलता को प्राप्त करो। My plan is not to harm you. वो मेरी योजना जो है हानि के लिए नहीं, I want you to prosper. मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें सफलता को प्राप्त And करो। I plan to give you hope. और वो कहता है कि मैं तुम्हें पूरी आशा देता हूँ, Because the world is in a hopeless condition. क्योंकि ये संसार जो है आशाहीन है। God is telling, I just plan to give you hope. परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें आशा देता हूँ। And further he says that I have planned to give you future. और वो बताता है कि अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। Everyone on the earth, they are so much they worry about their future. बहुत सी बार लोग अपने भविष्य के लिए डरते हैं। Even not only that, we always sometimes worry about our children's future. हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंता करते हैं। The same way God is telling, I have planned to give you a future. और परमेश्वर हमें बताता है कि मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए जो है एक अच्छी योजना बनाई है। This promise God himself has spoken from his mouth. और ये वायदा परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला है। So what we need to do? हमें क्या करना है? We need to only trust him हमें सिर्फ भरोसा करना है उस and live according to his plan. और उसकी योजना के अनुसार अपने जीवन बिताना है। As we read the word of God every day, जैसे हम परमेश्वर के वचन को रोज as we पढ़ते हैं, meditate the word, जैसे हम उसको मनन करते हैं, he speaks to us. वो हमसे बातें करता है And as he will lead us according to his word. और वो अपने वचन के अनुसार हमारी अगुवाई करता है, So that his plan will be fulfilled in our life. ताकि उसकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो सके। And also we sometimes when need comes or some doubt comes, we always put everything in prayer. जब भी कोई संदेह आ जाता है, चिंता हो जाती है, तो सब कुछ हम परमेश्वर के पास प्रार्थना में लेके And जाते we हैं seek his face. और हम उसके चेहरे को खोजते And he हैं makes it everything clear. और वो सब कुछ बढ़िया कर देता है। The plan will become more and more clear. और ये योजना जो है बड़े साफ तरीके से हमें दिखती है। The Bible also says that he who trusts in the Lord will be prospered. और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो हष्ट पुष्ट हो जाता है। Amen. That's the promise. That's the promise God is giving to all और of us. परमेश्वर ये वायदा हम सबको देता है। So when he gives all these things, जब ये सब बातें हमें देता है, he wants us to live for him. वो चाहता है कि हम उसके लिए जिए। He wants us to serve him in his kingdom. वो चाहता है कि हम उसके राज्य में सेवा करें। Because nobody can see and no one can see God, क्योंकि कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता, but he is there in us and with us. परंतु वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है And he is establishing his kingdom on the earth. और वो अपने राज्य को इस संसार में बना रहा है। And his kingdom, only you and me, God wants us to serve. और उसके राज्य में वो चाहता है कि आप और मैं सेवा करें। So before he's asking us to serve him, उससे सेवा करने से पहले हमसे ये कह रहा है, he always gives us the ability to serve. वो हमें योग्यता देता है कि हम सेवा कर सकें। So let us serve the Lord with gladness. आइए हम आनंद के साथ उसकी सेवा करें। Whatever the Lord is giving in our hand, let us do it happily for him. जो कुछ वो परमेश्वर हमारे हाथों में देता है, हम आनंद के साथ उसे करें। For his kingdom and for his glory. उसके राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए। For all these things, we need to know him better and better. इन सब के लिए हमें उसको अच्छी तरह पहचानना है, Because we need more of his grace.
क्योंकि हमें उसके अनुग्रह की जरूरत है। Without Him, we can do nothing. उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। That's why we need to know Him better and better day after day. इसीलिए हमें उसको पहचानना है दिन भर दिन। I want to close this message by the words, 2 Peter chapter 1, 2, verse 2 and 3. एक वचन के साथ जो कि दूसरे पत्रस पहले अध्याय के दूसरे वचन और तीसरे वचन के साथ समाप्त करना चाहता हूं। Grace and peace is multiplied in the knowledge of God and of Jesus our Lord, as His divine power has given to us all things that pertains to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। As we live on this earth, we need more of God's grace. जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। And also, everyone wants to live in peace. और हर कोई जो है शांति से जीना चाहता है। So by knowing God and our Lord Jesus Christ, our grace and peace is multiplied. हम परमेश्वर और प्रभु यीशु की पहचान से अनुग्रह और शांति बढ़ती रहती है। And also in this dark world, sinful world, if we want to live a godly life, we need to know God and our Lord Jesus Christ. इस अंधकार भरे संसार में यदि हम ईश्वरीय जीवन, भक्ति का जीवन बताना चाहते हैं तो हमें उसे पहचानना बहुत जरूरी है। That's what this word says, that by knowing God and our Lord Jesus Christ, we can just live a godly life. जब हम अपने परमेश्वर और प्रभु यीशु को पहचानेंगे तो हम एक भक्ति का जीवन बिता सकते हैं। Yes, let us live for the glory of God. हम परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। But just our life itself, let it become a testimony for Him. हमारा जीवन जो है लोगों के लिए एक गवाही हो, And so that we can be a blessing to the people. ताकि हम लोगों के लिए आशीष ठहरें, We can love the people. लोगों से प्रेम कर सकें And we can care for the people. और लोगों की चिंता कर सकें। And so that we can just be we can also be a blessing to the people by meeting all their needs also. और परमेश्वर लोगों के लिए जो है एक आशीष ठहरें, उदाहरण ठहरें। So this is what God has made you and me for. इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। We thank God for all this wonderful the promises, even the word Lord has spoken to us. परमेश्वर के इन वचनों के लिए और वायदों के लिए जो उसने हमें दिए हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं। Let's pray for it. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for this wonderful day once again. पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। Bless us, Lord, through your word. अपने वचनों से तू हमें आशीष कर। As we meditate and just think about these verses, help us to just grow stronger in you. जब हम इन वचनों को सुनते हैं और मनन करते हैं तो हमसे बातचीत कर, So that we will become a blessing for the people. ताकि हम लोगों के लिए एक आशीष ठहरे। Now I pray for all my brothers and sisters, मैं अपने प्रिय भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, those who have various needs in their life. जिनकी बहुत सी अन्य जरूरतें हैं। You know them, Lord. You know each and every one of तू us. सबकी जरूरतों को जानता है। As we all trust you and believe you, जब हम तुझ पर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं, we know that you will make everything available to us. तू हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता Help है। us to just trust you and believe you for everything. हमारी मदद कर कि हम तुझ पे विश्वास करें और तुझ पे भरोसा करें, So our life will become, our church will become a blessing for this city, O Lord. ताकि हमारी कलीसिया जो है इस शहर के लिए एक आशीष हो सके। In Jesus' precious name we pray. यीशु के मधुर नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। May the grace of our Lord Jesus Christ and love of God and the sweet communion of the Holy Spirit be with us forever and ever. Amen.